बढ़ेंगे आगे, एक बार फिर से रुक करेंगे मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 200 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, ये भी कहा गया है। तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई तो जोरों पर है, लेकिन साथ ही साथ इलाके पर अब चप्पे चप्पे पर निगरानी भी बनी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए या फिर किसी भी ग्रुप के जरिए कोई भी अफवाह ना फैला पाए, इस पर भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर आप लोग विश्वास कतई भी ना करें। पूरे इलाके को जिस तरीके से आग में झोंकने का काम किया था, आग में यहाँ पर डालने का काम पूरे इलाके को जिस तरीके से किया, उसके बाद हालात यहाँ पर सामान्य करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यहाँ जो हालात इन सड़कों के, इन बाजारों के, इन गलियों के बना दिए गए हैं, आखिरकार ये सामान्य है? कितने लंबे वक्त के बाद होंगे? क्योंकि यहाँ पर किसी भी काम को बिगाड़ना तो बेहद आसान है, लेकिन उसको एक बार फिर से ठीक करना या कहें डेवलपमेंट का जो काम है वो बेहद ही मुश्किल भरा होता है और ऐसे में बड़ा लंबा वक्त इसमें लग जाता है। और अब देखना ये है कि ये जो इतना बड़ा आग के राख का जो ये पूरा भंडारण लगा है, इसको वहाँ से हटवाया जा रहा है। नुकसान की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को आग में डालने का जो काम किया गया है, वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना। मुर्शिदाबाद में अब केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय बलों की कुल 16 कंपनियों को यहाँ तैनात किया गया है, जो कि चप्पे चप्पे पर निगाहें अपनी रखे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री के 1600 जवानों की तैनाती की गई है। 1600 जवानों की पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है और जिन्होंने यहाँ पर एक एक घर, एक एक गली, एक एक नुक्कड़ पर निगाहें अपनी बसाई हुई हैं और किसी भी तरीके से अब कोई भी चूक ना हो जाए, किसी भी अफवाह का असर ना हो जाए, कोई भी यहाँ पर माहौल को दोबारा से खराब ना कर पाए और आग में घी डालने का काम करने वालों पर भी सख्त एक्शन लिया जाए, उसके मद्देनजर यहाँ पर चारों तरफ पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें एक खूबसूरत जगह थी मुर्शिदाबाद और इसी जगह पर हर तरफ रौनक लगी रहती थी। आप उसी जगह को किस तरीके से यहाँ पर मानो कोई बहुत बड़ी आपदा यहाँ आई थी, मानो कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट यहाँ हुआ हो, ऐसी तस्वीरें नजर आते हैं। बस देखिए इस बक्स को किस तरीके से आग के हवाले किया गया, किस तरीके से यहाँ पर आगजनी, पथराव और साथ ही साथ घरों को, वहां खड़े वाहनों को तोड़ने का काम किया गया। मानो इस तरीके से खून के और नुकसान के प्यासे ये जनता थी, जिनके सामने जो कुछ आया बस उसी को पूरी तरीके से उजाड़ देना है, खत्म कर देना है, यही इनका एक लक्ष्य था। यही इनके दिमाग में एक पूरी तरीके से संदेश सेट करके भेजा गया था। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नुकसान पूरी तरीके से संपत्तियों को पहुंचाया गया है, गाड़ियों को, वाहनों को, दुकानों को, मकानों को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। लोगों के बीच में ये तस्वीरें देखने के बाद डर है। अपने आसपास जब चले हुए वाहन देखते हैं, टूटे हुए मकान देखते हैं, तो लोगों के अंदर दहशत फैलती है, छोटे बच्चों के अंदर दहशत फैलती है, जो कि इस वक्त अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। घरों से बाहर निकलने से पहले 100 दफ़ा सोचा जा रहा है किसी आग की चपेट में या किसी हिंसा की चपेट में उनके बच्चे या उनके अपने ना आ जाएं। सोचिएगा जरा आप कितना लंबा वक्त यहाँ पर लग जाएगा एक बार फिर से इन लोगों की जिंदगी को दोबारा से पटरी पर आने में, क्योंकि आसान नहीं है इस दौड़ भागती जिंदगी में एक बार फिर उसी रफ्तार में इस नुकसान के बाद इतनी जल्दी आ पाना। फिलहाल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। 200 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, कड़ा एक्शन उन पर लिया जाएगा, पूछताछ उनसे की जा रही है। साथ ही साथ और भी चेहरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तारियां अभी और भी होनी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन, इन सब के पीछे ये भी देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजनीतिक हस्तियों की, तो राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर लगातार बयानबाजी के सिलसिले में जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक रोटियां भी सेकना बेहद जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर इन जली हुई गलियों पर ही राजनीतिक रोटियां फिलहाल सेकी जा रही हैं।